अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9 का इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है। घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक और रिपीटेड टॉपिक होता है, बाज़ औक़ात ये लॉन्ग में ही आता है। तो चलते हैं हम सवाल की तरफ कि इसमें पूछा गया है कि डिस्क्राइब करो डिस्चार्ज ट्यूब को, उसके एक्सपेरिमेंट को, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो एक्चुअली जो है आंसर में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना लाइटेस्ट पार्टिकल है कैरिंग नेगेटिव चार्ज इन एन एटम डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। जो कि किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन और विलियम क्रॉक ने। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके अंदर चंद चीज़ें मौजूद होती हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो बताया जाएगा सबसे पहले उसके बारे में। द apparatus used for this type experiment is called discharge tube। जो इस एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया गया उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। एक शीशे का होगा, दैट्स वाई इसको ट्यूब बोला गया है। विच कंसिस्ट अ ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड टू अ हाई वोल्टेज सोर्स एंड वैक्यूम पंप। इसके अंदर दो जो है ना मेटल के इलेक्ट्रोड्स फिट थे। अब एक्चुअली सवाल ये आता है इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? बेटा इलेक्ट्रोड्स वो चीज़ होती है जिससे करंट इजीली पास हो सके, लाइक मेटल का हो, कॉपर हो या कोई आयरन है, समथिंग जिसमें से करंट पास हो, वो इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं। इसके अंदर दो मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगे हुए थे और उनको कनेक्ट किया हुआ था हाई वोल्टेज सोर्स के साथ, मतलब कि कोई हाई वोल्टेज बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ था। और उसमें एक वैक्यूम पंप भी था। वैक्यूम पंप क्यों होता है? क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा गैसेस इसके अंदर जमा हो जाए तो उसको इजीली डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है। When electrode inside are revocated, discharge tube are connected with a high voltage source। वही बात आ गई, at very low pressure 1 mm of Hg। ठीक है। As the high voltage current start passing between electrode। अब देखें, सिंपल सी बात है, इसको लो प्रेशर से साथ कनेक्ट किया हुआ था हाई सोर्स के साथ, ताकि फिर क्या हुआ था? चमकती हुई लाइट निकली। Streak of bullish light originate and travel in a straight line from the cathode to the anode। कैथोड एक नेगेटिव साइड थी। ठीक है, जैसे एक सेल होता है उस पर भी होता है ना नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा होता है, माइनस प्लस। तो जो माइनस है वो कैथोड है और प्लस में आ जाता है एनोड। तो नेगेटिव की ओर इलेक्ट्रोड की तरफ से, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ क्या निकली? बुलिश लाइट विच कॉज ग्लो, जो चमक देती हुई गई एट द वॉल ऑफ द अपोजिट एंड की तरफ। दीज रेजेस आर कॉल्ड कैथोड रेज। आप ट्यूब देख सकते हैं, वही जो मैंने बताया था कि एक शीशे का ट्यूब होगा। अब उसके अंदर से आप देखें बुलिश लाइट ट्रेवल कहाँ से कर रही है? कैथोड से निकलती हुई एनोड की तरफ, पॉजिटिव की तरफ जा रही है। और इन दोनों में जो ये साइड से आप इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं जिन पे नेगेटिव पॉजिटिव लगा हुआ है, ये मेटल के थे जो कि हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड हैं। समझ आ रही है? वो कनेक्टेड हैं और क्या निकल रही हैं? बुलिश लाइट निकल रही हैं। तो जे थॉमसन ने जस्टिफाइड किया दैट दीज रेज वर डिफ्लेक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड which show that these rays possess negative charge। due to this negative charge the particle was named electron। और उन particles को क्या नाम दिया गया? जो कि चमकते हुए निकल रहे थे पार्टिकल्स, कैथोड की तरफ से निकलते हुए एनोड की तरफ जा रहे थे, उनको नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन्स का। तो इस तहत ये हमारी एक डिस्कवरी बन गई थी कि इसको कहा जाता था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रेस कहने की वजह ये थी कि उसके अंदर से जो शुआएं निकल रही थी, रेजेस निकल रहे थे, उन शुआओं को, उन रेजेस को कहा गया था कैथोड रेस। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये था कि आपको बात समझ में आएगी तो आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। एंड आई होप सो कि आप इजीली याद कर लेंगे और अपने एग्जाम्स की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।